दशहरे के दिन आप भी शमी के पेड़ की पूजा करें। और क्या है रावण दहन का शुभ मुहूर्त, क्या है समय, संपूर्ण जानकारी सनातन धर्म डायरीज द्वारा आपको प्राप्त होगी। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शमी के वृक्ष का एक विशेष उपाय दशहरे के रूप में बताने जा रही हूँ, जो कि आप दशहरे के दिन आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। यदि आप इस विशेष उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में जो भी दरिद्रता होगी सब समाप्त हो जाएगी। यदि आप बहुत दिनों से परेशान होंगे तो आपकी सारी परेशानी का हल प्राप्त हो जाएगा और आपको जीवन के जो रास्ते हैं, जो दुर्गम रास्ते हैं, वह सदैव के लिए खुल जाएंगे। तो चलो मैं बताना प्रारंभ करती हूँ कि दशहरा पर क्या करें। शमी के वृक्ष का विशेष उपाय, पेड़ की ऐसे करें पूजा जिससे आपको प्राप्त हो भगवान शिव और माँ पार्वती का और माँ दुर्गा का आशीर्वाद। जाने रावण दहन का मुहूर्त, विधि, मंत्र, आरती का सहित संपूर्ण जानकारी आपको सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से प्राप्त होगी। इस साल 10वीं तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजन की स्थिति बनी हुई है। खास किस दिन दशहरा मनाया जाएगा, जाने तिथि, मुहूर्त सहित अन्य जानकारियाँ। आपको बता दें कि दशहरा तिथि बहुत महत्वपूर्ण रखती है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में दशहरा का विशेष महत्व है। हर साल अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इसे अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाते हैं। इसी के कारण इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी लंकापति रावण का वध किया था। इसी के कारण इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। यानी कि विजयदशमी का विशेष महत्व इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने शत्रु यानी कि रावण, लंकापति रावण का वध इसी दिन किया था। जिस दिन से धूमधाम से हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष रावण दहन मनाया जाता है। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष ही रावण जलाया जाता है। इस साल दशहरा का पर्व 12 अक्टूबर 2024 को शनिवार को मनाया जा रहा है। इस साल दशहरे पर काफ़ी शुभ मुहूर्त भी बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि दशहरे की सही तिथि, रावण दहन का मुहूर्त, पूजा विधि सहित अन्य जानकारियाँ आपको सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से प्राप्त होने जा रही हैं। आपको दशहरे के दिन एक विशेष उपाय भी करना है, जिससे करने मात्र से आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। दशहरे के दिन शमी के पेड़ की विधिवत पूजा जरूर करें। इसके साथ ही माँ दुर्गा को शमी की पत्ती चढ़ाएं। ऐसा करने से कारोबार, कैरियर में सफलता के साथ सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। यानी कि आपको माँ दुर्गा को एक तो शमी के वृक्ष की विधिवत पूजा अच्छे से करनी है। पूजा करने के बाद और शमी का जो पत्र है, जो शमी की पत्ती होती है, वह माँ दुर्गा को जरूर से जरूर चढ़ाएं। इसको करने से यदि आपके बिजनेस में या व्यापार में घाटा चल रहा होगा तो वह सदैव ठीक हो जाएगा। और कैरियर को लेके यदि आप असमंजन में पड़े होंगे और सफलता नहीं प्राप्त हो रही होगी तो आपको सफलता प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही सुख, शांति, समृद्धि का आपके जीवन में वास भी हो जाएगा। दशहरे पर करें शमी के पेड़ की पूजा। दशहरे के दिन शमी के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने रावण को हराने से पहले शमी के पेड़ की पूजा की थी। पेड़ की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। इसीलिए आज शमी के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। यानी कि आपको भी यदि आपके जीवन में शत्रुओं का भय है और आप यह सोचते हैं यह भय कम हो जाए और आपको आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चाहिए, तो शत्रुओं का कम होना सही रहता है। यदि आप भी भगवान शिव और भगवान शनि का आशीर्वाद पाना चाहते, देखिए शमी के वृक्ष में शनिदेव विराजमान करते हैं और जब शनिदेव विराजमान करते हैं और शनिदेव के जो गुरु जी हैं वह स्वयं भोलेनाथ हैं।
यानी कि आपको शनिदेव के साथ साथ स्वयं महादेव का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में सदैव के लिए सुख शांति समृद्धि से व्याप्त रहेंगे और आपके जीवन में जो भी शत्रु होंगे वह आपसे परास्त जरूर हो जाएंगे यदि आप इस दशहरे में शमी के वृक्ष की पूजा करते हैं तो। हिंदू धर्म में दशहरे का विशेष महत्व है। हर साल अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरे का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों की माने तो इस दिन प्रभु श्री राम ने राम से लंकापति रावण का वध किया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष इसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन रावण दहन के साथ साथ शस्त्र पूजा के साथ साथ भगवान श्री राम की भी विधिवत पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन श्री राम की विधिवत पूजा करने के साथ अंत में इस आरती का पाठ अवश्य करें। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है आरती। चलिए आरती अब प्रारंभ करते हैं। आरती कीजिए रामचंद्र जी की, हरि हरि दुष्ट दलन सीतापति की। पहली आरती पुष्पन की माला, काली नाग नाथ लाए गोपाला। दूसरी आरती देवकी नंदन, भक्त उभरन कंस निकंदन। तीसरी आरती त्रिभुवन मोहो, रत्न सिंहासन सीता राम जी सोहो। चौथी आरती चहु युग पूजा, देव निरंजन स्वामी और न दूजा। पंचवी आरती राम को भावे, राम जी का यश नाम देव जी गावे। यानी कि आपको इस आरती को पढ़ना है। प्रभु राम जी की कृपा से खुशी की बौछार हो, जीवन हो आपका सुनहरा, सदा रहे खुशियों का पहरा। आपको, आपके परिवार को, आपके जीवन में सदैव प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वह सब समाप्त हो जाए। आपको बता दें कि दशहरे के दिन ना करें यह काम, यानी कि आपको दशहरे के दिन क्या काम नहीं करना है। दशहरे के दिन काफ़ी शुभ माना जाता है, इसीलिए आज के दिन वाद विवाद करने से बचें। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के अपशब्द किसी को ना बोलें। इसके साथ ही शाम के समय किसी को भी सुई, नमक, चीनी आदि दान ना दें। आपको खरीदनी चाहिए क्या चीज़ें जिससे शुभ फल की प्राप्ति हो दशहरे के समय। दशहरे को अभुज मुहूर्त में से एक माना जाता है। आज के दिन शुभ कामों के साथ खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। नए बिजनेस की शुरुआत, पैसों का लेन देन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, प्रॉपर्टी की खरीदारी, बिक्री के साथ वाहन खरीदा जा सकता है। आज आपको आर्थिक तंगी के लिए उपाय भी किए जा सकते हैं। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हो तो आज शाम को चंद्रदेव को अपराजिता के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से सुख संपदा की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही मानसिक और शारीरिक तनाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी। बन रहे हैं कुल मिला के 3 शुभ मुहूर्त। कौन कौन से हैं अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। श्री राम और शस्त्र पूजा के लिए कुल 3 मुहूर्त बन रहे हैं। दिन को अभुज मुहूर्त भी कहते हैं, यानी आज बिना अभुज देखे कोई भी शुभ काम नहीं किया जा सकता है। 11:40 से दोपहर के 12:20 तक है। एक यह मुहूर्त है। दूसरा है 2:15 से 3 बजे तक मुहूर्त रहने वाला है। तीसरा मुहूर्त है 3:30 से 4:30 तक मुहूर्त रहने वाला है। दशहरे में ना करें यह उपाय, यानी कि आपको दशहरे में करें यह उपाय। दशहरे में आपको क्या उपाय करना है यह मैं बताने जा रही हूँ। अपराजिता के 11 फूलों की एक माला बना लें, इसे माँ लक्ष्मी को चढ़ा दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की अति प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है। आपको बता दें कि दशहरे के दिन अपराजिता के फूल का विशेष महत्व है। आज के दिन स्नान के पानी में थोड़े से फूल डालकर स्नान कर लें। ऐसा करने से सुख शांति समृद्धि का वास होता है। आपको बताते दशहरे पर यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपको 2 गुना लाभ होगा
और ऐसा क्या है जो आपको करना चाहिए। दशहरे पर आपको दशहरे पे जो भी शुभ योग बन रहे हैं आपको उसका विशेष ध्यान रखना है। आपको दशहरे में अभुज मुहूर्त का विशेष महत्व का ध्यान भी रखना पड़ेगा और आप अपने जीवन में ये जो दशहरा है आपके जीवन में अच्छे कर्म करें और आपको सदैव सफलता प्राप्त होती रहे। दशहरे पर बिल्कुल भी ना करें यह गलतियाँ, यानी कि आपको कौन सी गलतियाँ दशहरे के दिन नहीं करनी है। दशहरे के दौरान कुछ कामों को करने की मनाही होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाद विवाद नहीं करने चाहिए, अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन ये सभी काम करने से घर में नकारात्मक शक्ति का वास होता है और आपको कभी भी भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान शिव का आशीर्वाद कभी नहीं प्राप्त होता है और आपको अभुज मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए। रावण दहन का शुभ मुहूर्त क्या है? पंचांग के अनुसार रावण दहन का प्रदोष काल में पूजा की जाती है, इसीलिए 12 अक्टूबर को रावण दहन के लिए शुभ मुहूर्त शाम के 5 बजे से लेके 5:52 से शाम के 7:26 तक रहने वाला है, यानी कि इस बार रावण दहन बहुत शीघ्रता से हो जाएगा। दशहरे पर बन रहा है शुभ योग। पंचांग के अनुसार इस बार दशहरा काफ़ी शुभ योग बना रहा है। इस दिन सर्व सिद्धिकी योग, रवि योग और श्रवण योग बन रहा है। दशहरे का पर्व श्रवण नक्षत्र में मनाने से कुछ शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार 12 अक्टूबर को आपको इस नक्षत्र में ही, इस शुभ मुहूर्त में ही रावण का दहन करना चाहिए। दशहरे पे यदि आप भी रावण दहन करना चाहते तो आपको भी इसी नक्षत्र में जाके करना चाहिए। आपको बता दें कि जीवन में आप जो मैंने उपाय बताए यदि आप करते हैं तो आपको जरूर से शुभ फल की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में सदैव के लिए एक अच्छे मार्ग और एक अच्छे जीवन जीने के लिए तत्पर बने रहेंगे। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।